हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रॉक एनालिसिस। आज हम पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम यानी कि ICBM के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो बगैर किसी ताख़ीर के आप तक पहुँचती रहे। ICBM के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की मौजूदा मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर शॉर्ट रेंज और साथ ही मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी रेंज 70 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर पाकिस्तान ने डिक्लेयर की है। लेकिन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ने यह भी क्लेम किया है कि पाकिस्तान आर्मी के पास 3000 या 3500 किलोमीटर की रेंज रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं और इनमें शाहीन 3 के बारे में कहा जाता है कि ये मिसाइल 3000 प्लस किलोमीटर की रेंज के टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखता है। लेकिन क्योंकि शाहीन 3 की रेंज पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पर 2750 किलोमीटर ही डिक्लेयर की है, तो इस बारे में हम फिलहाल इसी रेंज को पाकिस्तान की मिसाइल की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज तस्वर करते हैं। यहाँ पे मैं बैलिस्टिक मिसाइल की वर्किंग प्रोसेस को ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जिसमें लॉन्च होने के बाद मिसाइल का रॉकेट इंजन एक मखसूस हाइट तक मिसाइल को थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मिसाइल एक खास स्पीड और हाइट गेन करता है जो कि टारगेट की दूरी पे डिपेंड होता है। यानी कि आपको मिसाइल जितना ज़्यादा दूर टारगेट को हिट करने के लिए लॉन्च करना है तो उतनी ही ज़्यादा मिसाइल को स्पीड और हाइट दरकार होगी। बैलिस्टिक मिसाइल तकरीबन 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की हाइट गेन करते हैं और इस हाइट के साथ ये मिसाइल दुनिया में किसी भी टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। जब एक दफ़ा मिसाइल लॉन्च होता है तो मिसाइल का रॉकेट इंजन टारगेट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से मिसाइल को स्पीड प्रोवाइड करता है। इसके बाद रॉकेट इंजन बंद हो जाता है और फिर मिसाइल से अलग हो जाता है। इसके बाद मिसाइल रॉकेट इंजन की तरफ से दिए जाने वाले इनिशियल पुश के साथ रिक्वायर्ड हाइट गेन करता है, फिर ग्रेविटी की मदद से अपने टारगेट की तरफ डिसेंड होता है। इस सारे अमल को बैलिस्टिक कहते हैं। ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जो एक कॉन्टिनेंट से लेकर दूसरे कॉन्टिनेंट तक अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखता है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 5000 से लेकर 12000 किलोमीटर या इससे भी ज़ायद हो सकती है। इस मिसाइल की खूबी ये होती है कि इसमें एक से ज़्यादा वार हेड कैरी करने की सलाहियत होती है, यानी कि जहां पे एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल एक वक्त में सिर्फ एक टारगेट को एंगेज कर सकता है, वहीं पे ICBM एक से ज़्यादा टारगेट को हिट करने के काबिल होता है। ICBM का इंफ्रास्ट्रक्चर एक से ज़्यादा स्टेज पे मुश्तमिल होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा रेंज के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ज़ाहिर है उसको उतना ही ज़्यादा फ्यूल और इनिशियल थ्रस्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए एक ICBM को एक से ज़्यादा स्टेज पे डिज़ाइन किया जाता है और हर स्टेज में एक अलग रॉकेट इंजन नस्ब होता है और यूँ स्टेज पे लगा रॉकेट इंजन जब अपना फ्यूल कंज्यूम कर लेता है तो वो स्टेज मिसाइल से कट ऑफ हो जाती है और नेक्स्ट स्टेज पे लगा रॉकेट इंजन मिसाइल को पुश करना स्टार्ट कर देता है। यूँ तकरीबन 3 स्टेज पे लगे रॉकेट इंजन मिसाइल को रिक्वायर्ड स्पीड जो कि 20 से 25,000 किलोमीटर पर आवर हो सकती है गेन करने में मदद फराम करते हैं और इसके साथ ही मिसाइल तकरीबन 400 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा हाइट कवर कर लेता है और वहां से ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन की तरफ डिसेंड करता है। फिर मिसाइल टारगेट की लोकेशन के हिसाब से अपने वार हेड डिप्लॉय कर देता है जो कि एक से ज़्यादा टारगेट को हिट कर सकते हैं। क्योंकि इन वार हेड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये एक से ज़्यादा तादाद में भी होते हैं, इसलिए इस वक्त तक दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन वार हेड को काउंटर नहीं कर सकता। एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी मिसाइल को वार हेड डिप्लॉय करने से पहले अगर डिस्ट्रॉय कर दे तो इस सिनेरियो में आप बैलिस्टिक मिसाइल से अपने मुल्क को बचा सकते हैं। अदरवाइज वार हेड डिप्लॉय करने के बाद आप इनको किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ काउंटर नहीं कर सकते। तो अब मैं अपने आज के टॉपिक की तरफ आता हूँ कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। तो इस बारे में मैं कहूँगा कि जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि पाकिस्तान एक ICBM बना सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले ही अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी कि पाकिस्तान इस काबिल हो गया है कि वो अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल बना सकता है। लेकिन फिलहाल तक पाकिस्तान ने ऐसा क्लेम नहीं किया कि उसने कोई भी ICBM अपनी इन्वेंट्री में इंडक्ट किया हो।
لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل نہیں بنا سکتا۔ پاکستان کے پاس موجود شاہین 2 اور 3 ایسے میزائل ہیں جو ایک سے زیادہ سٹیج پہ ڈیزائن ہیں۔ یہ میزائل وہ سپیڈ اور ہائٹ گین کرنے کے قابل ہیں جو کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے ابابیل میزائل کو دیکھیں تو اس میں بھی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی خوبی موجود ہے، یعنی کہ یہ میزائل ایک سے زیادہ وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ کچھ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ابابیل میزائل ایک ساتھ 5 یا 6 ایٹم بم کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ یہ میزائل ایک وقت میں اپنے دشمن ممالک کے 6 شہروں کو تباہ کرنے کے قابل ہے۔ کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کو جتنا زیادہ دور ٹارگٹ انگیج کرنا ہو، آپ کو اتنی ہی زیادہ پاورفل انجن اور اتنی ہی زیادہ میزائل کی ڈیزائن میں سٹیجز درکار ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ پاکستان آلریڈی 2 سٹیج پہ ورک کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کئی دفعہ کنڈکٹ کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اس وقت ایک بڑے اور پاورفل راکٹ انجن پہ کام کر رہا ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ انجن اسپیس شٹل کے لیے بنایا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان اپنی سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسپیس شٹل کو لانچ کرنے کے لیے بھی مختلف سٹیج کے راکٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ بالکل اسی طرح ورک کرتا ہے جو کہ ایک ICBM میں لگا راکٹ ورک کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس سارے سینیریو کو ایک جگہ ایڈ اپ کریں تو میرے خیال میں یہاں پہ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان ICBM نہیں بنا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ شاید پاکستان امریکہ کے دباؤ میں آ کے ان میزائل کو نہ بنائے، یا ان میزائل کو بنانے کے لیے امریکی پابندیاں انٹرپٹ کریں، لیکن دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی امریکہ کی پابندیوں کو سیریس نہیں لیا، جس کی واضح مثال پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے، جس کو لے کے امریکہ 1980 سے پاکستان پہ پابندیاں لگاتا رہا، لیکن پھر بھی پاکستان نے اس پروگرام کو جاری رکھا، اور پھر 1998 کو انڈیا کے اٹامک ٹیسٹ کے جواب میں پاکستان نے چاغی کے اندر 5 اٹامک ٹیسٹ کنڈکٹ کیے۔ یوں انٹرنیشنل طور پہ پاکستان کو اٹامک پاور سٹیٹ مان لیا گیا، تو بالکل اسی طرح پاکستان اپنی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے میزائل پروگرام کو اپ گریڈ کر سکتا ہے، پھر چاہے وہ امریکہ تک مار کرنے والے میزائل ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی بنانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا انالیسز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔